हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KD सुपर 30 क्लासेस में। बच्चों चलिए, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति में एक पाठ है त्रिभुज के केंद्रक। त्रिभुज के केंद्रक, अब देखिए इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि यदि जी उस त्रिभुज का केंद्रक है जिसके शीर्ष x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है तो उसका केंद्रक को निकालना है। चलिए सबसे पहला बात इसका फोटो को समझिए हम लोग। देखिए इस जगह पे ए होगा, इस जगह पे बी, इस जगह पे सी। इसको जो बांटेगा ए डी को, जी कोई बिंदु है, इसको 2:1 में, अगर यदि 2 है ई तो ई 1 होगा। कितना होगा? 2:1। सबसे पहले कितना दिया है? x1, y1। बी कितना दिया है? x2, y2। सी कितना दिया है? x3, y3। x सब हो गया। अब यहाँ लिखना हम लोग को क्या है, तो G का केंद्रक हम लोग को निकालना है। कुछ नहीं करना, x1, x2, x3 बटे 3, y1, y2, y3 बटे 3, यही हो जाएगा। क्या होगा? यही हो जाएगा x1, x2, x3 बटे 3, y1, y2, y3 बटे 3। अब देखिए ये जो केंद्रक है, केंद्रक का ही फॉर्मूला इस प्रकार से होगा। अब पूछेगा कि सर गुरुजी ई वाला कैसे सिद्ध होता है, तो ई भी आपको बताएंगे। चलिए पहले एक इस पर सवाल देखते हैं। लोहा दीपा चोट दो फैलेगा। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके आप चलिए सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है? शीर्षों 2,4, 6,4 और 2,0 वाले त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। वाले त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिख लेंगे माना कि त्रिभुज का शीर्ष ए को मानो। इसको ए कितना दिया है? 2,4। इसके बाद बी मानो 6,4 और सी मानो कितना? 2,0 है। चलिए सबसे पहले एक छोटा मोटा फोटो बना लीजिए सर। ए बी सी, इसका केंद्रक पूछा है जी का। ये 2:1 में बांटेगा, ये मेरा डी होगा, इससे कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले एक का मान दिया कहते 2,4। बी का दिया है कितना? 6,4। 6,4। सी का दिया है 2,0। देखिए सबसे पहले सबका मान लिख लेंगे। x1 का मान कितना दिया है? 2। x2 का मान कितना दिया है? 6। x3 का मान कितना दिया? फ्रेश से नहीं दिख रहा है सर। 6,0। अब इसके बाद दिया है x3 का मान 2। इसके बाद दिया है y1 का मान 4, y2 का मान 4, y3 का मान 0। गुरुजी रे पगला। चलिए देखिए, अब बारीकी बारीकी से सब वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। अब हमको पूछा है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक लिखेंगे तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर x1, x2, x3 बटे 3, y1, y2, y3 बटे 3। चलिए देखिए सबको जोड़ दीजिए। x1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2। x2 का मान 6, इसका भी मान 2 बटे 3, 4 + 4, 4 + 4 + 0 बटे 3। अब देखते रहिए, सबको जोड़ दीजिए। 2, 4 2 6, 6 2 8 बटे 3, सॉरी
छः चार आठ, आठ दो 10, 10/3 इधर आ जाएगा 8/3 हो गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज का केंद्रक 10/3, 8/3 है, 10/3, 8/3 है। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। अगर यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो जाकर के YouTube पे सर्च कीजिएगा KD सुपर 30 क्लासेस। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। चलिए लाइक करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब वीडियो को रोक करके चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है क्या, किसी त्रिभुज के शीर्ष 2,2, 0,6 और 8,10 है। प्रत्येक मध्यका के समत्रिभाग बिंदु को सम्मुख भुजा के निकट है के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या करें? निर्देशांक ज्ञात करें। गुरुजी कैसे बनेगा? रे पगला, बन जाएगा। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए। लिख लिए? चलिए वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, बड़ी मजा आएगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। चलिए सबसे पहला बात, एक फोटो बनाते हैं। मान लो इसको A B C, कोई बिंदु यहाँ G है, इसका मान देते हैं हम x, y। ए बी का मान सब दिया हुआ है, यही बोला होगा ABC। आप लोग यहाँ भर लीजिएगा जैसे एक नंबर में भरे थे। अब यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे क्या चीज, माना कि ABC त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है और बिंदु G त्रिभुज का मध्यका x, y है, x, y है। तो हमको पूछा क्या है, निर्देशांक ज्ञात करें। क्या चीज का? मतलब कि G का निर्देशांक हम लोग से पूछा है। तो लिखेंगे निर्देशांक, G का निर्देशांक ना कि G का निर्देशांक सूत्र लगा देंगे हम लोग, x1 x2 x3/3 y1 y2 y3/3। x1 का मान देखिए कितना दिया, 2, फिर x2 का मान 0, x3 का मान 8/3, कितना दिया, 2 + 6 + 10/3। आप देखिए 6 2 8/3, 6 2 8 8 10 18/3, 6 तिया 18, कितना गया 10/3, 6, 10 नीचे आ रहा है, लिख लेंगे। अतः निर्देशांक या तो त्रिभुज का केंद्रक, ऐसे निर्देशांक पूछा। अतः निर्देशांक कितना आया, 10/3, 6 है, 10/3, 6 है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब सवाल आपको समझ में आएगा। और पीछे वाला अगर यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जा करके, और हाँ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो पगला देखो गौर से। चलिए क्या कहता है, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 1,4 1,4 और 5,2 और उसका केंद्रक दिया है 0,-3 है। तो तीसरा भुजा ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान है। सबसे पहले फोटो को समझ लीजिए। क्या क्या है, इसका केंद्रक दिया हुआ है, मतलब G का जो मान दिया हुआ है कहते हैं, जल्दी जल्दी बता दो। 0,-3 A B C
ए दिया हुआ है कत्ते 1,4, बी दिया हुआ है कत्ते 5,2, सी नहीं दिया है, सी नहीं दिया है तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं इसको क्या चीज हम लोग मानते थे, यहाँ 1 2 3 इसको मान लेते हैं x3, y3, x2, y3। आप देखिए इसको बनाना कैसे, अगर यदि x3 और y3 का मान निकल गया तो c का भी मान मेरा तीसरा निकल जाएगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि त्रिभुज नहीं ए बी सी त्रिभुज का शीर्ष है। माना कि ए बी सी त्रिभुज का शीर्ष है और सबका मान जिसका जिसका दिया हम लिख लेते हैं 1,4 और बी का भी मान दिया है कहते जल्दी जल्दी बता दो 5,2 और सी का भी मान दिया कहते x3, y3। ये दिया तो क्वेश्चन में नहीं है, यही है तीसरा बिंदु, इसी का मान निकालना है। अब देखिए करना क्या है, इतना चीज हम लिख लिए और जी और केंद्रक दिया है, केंद्रक दिया है कितने दिया है केंद्रक 0, -3, 0, -3। एक फोटो हम और बगल में बनाते हैं आपको समझाने के लिए। तो हम लोग बनाते कैसे हैं, ए बी सी इसका जो भी रहता है इसका यहाँ लिखते हैं हम x, y लिखते हैं और इसको हम लिखते हैं जैसे जितना दिया 1,4 तो वो चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ x1, y1 और इस जगह पे x2, y2, इस जगह पे लिखना है x3, y3। जरा देखिए ये मैच कर रहा है इससे, तो मैच कर रहा है। अब करना क्या है, x के बराबर में इस तीनों को हम लोग जोड़ते थे। तो चलिए यहाँ केंद्रक निकालना, तो सबसे पहले x बराबर लिखेंगे, x के बराबर में कितने x1, x2, x3 बटे 3 और एगो लिखते हैं हम लोग इसी के बगल में y बराबर y1, y2, y3 बराबर नहीं बटे 3। अब देखिए x का मान इसमें दिया है यहाँ कितना 0, x का मान दिया है 0, इस जगह पे लिख देंगे 0। x1 का मान दिया है कितना 1, x2 का मान दिया है कितना 5 प्लस x3 नहीं दिया, x3 का x3 ही मानते हैं बटे 3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अब कोना कोनी कर देंगे गुना, तो इससे ही 0 गुना 3 तो 0 बराबर 5, 1, 6 x3। अब देखिए x3 प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x3 बराबर 0 घटा 6 तो x3 बराबर आ जाएगा मेरा -6। यहाँ तक आ रहा, x3 आ गया। अब y का मान देखिए मान लेते हैं -3, कितना मान लेते हैं -3। यहाँ देखिए y इसको माने इसको y का मान x3 बराबर y1 का मान 4, y2 का मान 2 और x3 का सॉरी y3 का y3 है बटे 3, नीचे नहीं कुछ तो 1, कोना कोनी गुना कर दो 3 3 9 बराबर 4 2 6 प्लस y3। अब देखिए ई जोड़ में है, ई पर आएगा घाटा में -9 -6 बराबर y3। ये दोनों घाटा घाटा सटा संख्या सटा चिन्ह वही रहेगा y3। तो यहाँ से y3 बराबर निकल जाएगा मेरा -15। कितना निकल गया y3 बराबर -15। हमको तीसरे का ने पूछा था निर्देशांक, लिखेंगे अतः तीसरा बिंदु का क्या पूछा, देखिए उसका केंद्र कितना दिया है तो तीसरा का शीर्ष ज्ञात करें। तीसरा बिंदु का शीर्ष आप गौर से देखिए x3 और y3। x3 का मान निकला मेरा -6 और y3 का मान निकला मेरा -15 हो गया ना आंसर, इतना है। देखिए आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। अगर यदि आप परीक्षा में अगर यदि इतना नहीं मान सकते हैं, खाली माना कि त्रिभुज ABC या तो ABC एक त्रिभुज का शीर्ष है और केंद्रक G है, अगर यदि यहाँ लिख सकते हैं G है, इतना चीज का कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके
आप उतार लीजिएगा। और हाँ, अगर यदि आप स्क्रीनशॉट करते हैं तो कर लीजिए। और हाँ, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो मिलने वाले आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, किसी के पास नहीं पहुंचेगा। गुरुजी चलिए, गुरुजी चले देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, देखिए केंद्रक के निर्देशांक दिया है। क्या चीज? केंद्रक के निर्देशांक √3,2 है और इसके दो शीर्ष कितना कितना दिया है सर? यहां दिया है 2√3, -1 और 2√3,5 है। तो त्रिभुज के तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। सेम सवाल है जिस प्रकार से अभी आप लोग देखे पीछे वाला, वही सवाल मानिए कि है, लेकिन थोड़ा सा इसमें रूट में दे दिया है, इसीलिए जो कहिए। देखिए सबसे पहले मान लेंगे A, B, C और कोई केंद्रक दिया है मेरा जी का केंद्रक मान दे दिया है कत्ते √3,2। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब दो शीर्ष मेरा भी दिया हुआ है। चलिए कत्ते 2√3,-1 और B का भी मान दिया है 2√3,5। हम इसको मान लेते हैं अब x, y मान लेते हैं। x, y मान लिए तो अब कैसे निकालेंगे सर, जरा बताइए तो रे पगला, जैसे उसको निकालते थे ऐसे इसको भी निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, जरा बताइए तो। देखिए माना कि ABC त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है और बिंदु G त्रिभुज के केंद्रक है। इतना चीज क्वेश्चन में दिया हुआ केंद्रक है, ये भी चीज है, ठीक है। ये जी मेरा केंद्रक है। क्या चीज है? केंद्रक है। तो सबसे पहले सूत्र हम लोग लिख लेते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या चीज? त्रिभुज के केंद्रक बराबर। देखिए सूत्र हम आज आपको बड़ी बढ़िया से बता देते हैं। त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक बराबर x1, x2, x3/3, y1, y2, y3/3, इतना लिख सकते हैं। अब केंद्रक देखिए दिया हुआ है कत्ते √3,2। अब बराबर का चिन्ह बराबर दिए, x1 का मान वहां है 2√3 और x2 का मान है प्लस 2√3, ये x का x ही रहेगा, x का x ही रहेगा बटे में 3, y -1 प्लस 5 प्लस y बटे 3। अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं, एक स्टेप और इसी को लिख लो। कितना 2 बराबर, ये दोनों जुटेगा √3 2 4√3 प्लस x बटे 3, यहाँ बचेगा कहते 4 प्लस y बटे 3। अब इसको तुलना कर देना है। क्या कर देना है? तुलना, x को इसके साथ और y को इसके साथ। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। √3 बराबर लिखना है 4√3 प्लस x बटे 3 और 2 बराबर लिखना आपको 4 प्लस y बटे 3। अब देखिए कोना कोने अगर यदि गुना करेंगे, यहाँ 3√3 बराबर 4√3 प्लस x नीचे आ रहा है। चलिए ई प्लस में है, ई पर आएगा माइनस में हो जाएगा। 3√3 घटा 4√3 बराबर x। अब देखिए यहाँ बच जाएगा -√3, x बराबर -√3, यहाँ से x बराबर यानी कि -√3। ये आ गया। देखिए सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो गया ना, देख लिया ना, इसे कहता है सॉफ्टवेयर अप टू डेट करना। देखिए ना, जैसे केंद्रक में घुसे, सॉफ्टवेयर घूम रहा था चारों तरफ, कन्या से घुसे तो घुस गया सॉफ्टवेयर। चलिए देखिए अब यहाँ भी कर लेंगे कोना कोनी हम गुना, हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 4 प्लस y,
तो 6 घटा 4 बराबर y, तो 2 बराबर y, तो y बराबर आ जाएगा मेरा 2। अब y बराबर 2 आ गया और x बराबर -√3 इस जगह पे भर देंगे, लिखेंगे अतः तीसरे, क्या लिखा है, तीसरे शीर्ष कितना आया, x का मान आ गया -√3, -√3, है, यही हो गया तीसरा शीर्ष। आप देखिए बड़ी मजा से बना लीजिएगा। अगर यदि सर ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट बना लेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे इसका तो आपको ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, अब भूलिएगा नहीं, बड़ी मजा से बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। डायरेक्ट आंसर को मारिएगा आप, परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर यदि आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑब्जेक्टिव का वीडियो का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिएगा।